टर्किश हकोबा प्रिंट्स के इतने सारे डिज़ाइन और वो भी बहुत ही सस्ते सस्ते से। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच है और मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ टर्किश फैब्रिक से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ड्रेस जो कि तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ ब्रांड्स की एक ऐसी शॉप पर जहाँ से बहुत ही रीज़नेबल टर्किश ड्रेसेस के डिज़ाइंस मिलते हैं जिनके प्रिंट्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच शॉपिंग चैलेंज। मेरे चैनल जल्दी से तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर न्यू यूट्यूबर को व्यूअर्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अपनी बहन समझ के मुझे जो है वो सपोर्ट कर दें। अब मैं तुम लोगों के साथ अपना इंट्रो शेयर करूंगी। मैं पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से बिलोंग करती हूं और मेरी क्वालिफिकेशन है एमफिल इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैं 3 सालों से तुम लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर कर रही हूं जो कि ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है, स्टाइलिंग पे है, फैशन और कुकिंग पर है। आज मैं तुम लोगों के साथ अपनी YouTube की जर्नी शेयर करूंगी और आज मैं तुम लोगों को लेकर जा रही हूँ शॉपिंग के लिए बहावलपुर में। और बहावलपुर की मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सस्ते सस्ते कपड़े कहाँ से मिलते हैं जो कि अफोर्डेबल रेट्स में भी हों और बजट में भी होने चाहिए, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में हर शख्स के लिए जो है एक महंगा सूट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है और वो भी स्पेशली ब्रांड का ड्रेस। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली ड्रेसेस शेयर करूं। तो घर से निकले थे तो रास्ते में जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई अहमदपुर के रास्ते में। तो जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इन्जॉय भी कर रहे थे। ये जो लोकेशन था वो भी काफ़ी खूबसूरत था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्टाइलो की शॉप पर। स्टाइलो से आपको फैंसी हो, वेडिंग हो, कैजुअल हो, हर किस्म की जो है वो शूज़ भी और बैग्स भी मिल जाते हैं। मैं जब यहाँ पर पहुँची तो मुझे पता चला कि स्टाइलो पर सेल लगी हुई है 50 to 70%। तो मैंने जो है सोचा कि शादियों के हवाले से थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, हैंड बैग्स ले लिए जाएं और जूती ले ली जाए, क्योंकि ड्रेसेस तो डिज़ाइनर ड्रेसेस मैंने परचेज़ कर ली हैं। उसके अलावा ईद मिलादुन्नबी आ रहा था 12 रबी अव्वल को, तो मैंने सोचा कि कुछ जो है वो फैंसी ड्रेसेस भी ले लिए जाएं जो कि शादी पे भी पहने जा सकें और ईद पर भी पहने जा सकें। तो बहुत ही खूबसूरत जरी के काम में लाइमलाइट पर ड्रेसेस आए हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। और इनकी ये जो लॉन थी ये जरी की थी और इसके ऊपर टोटली जरी और सितारे का वर्क किया गया था। कुछ सूट जो थे वो चिकनकारी में भी थे, बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी थी। और ये जो था ड्रेस ब्लू कलर में, ये स्लब लॉन में था। आजकल मौसम जैसा कि आपको पता है कि बारिशों के बाद से बहुत अच्छा हो गया है, तो अब जो है वो स्लब लॉन हो पहनी जा सकती है। तो ये ब्लू कलर का ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट ये जो जरी का ड्रेस था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर काम बहुत नफासत से और हसीन किया गया था और इसके साथ फैशन पट्टी भी दी गई थी जो कि आप एज अ पैच के तौर पर ड्रेस पर लगा सकते हैं। लॉन के बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड सूट थे जिनके ऊपर गोल्ड पेस्टेड वर्क किया गया था। जैकार्ड के भी सूट थे और मोस्टली सूटों के साथ ऑर्गेन्जा के और खाड़ी नेट के दुपट्टे थे। बट ये जरी के जो सूट थे ये थोड़े स्पेशल लग रहे थे, तो मैंने एक जरी का सूट ले लिया। तो बिल करवाने के बाद जो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको जरी के सूट कैसे लगे। तो उसके बाद जो है मैं आउटफिटर पर पहुंच चुकी हूँ। आउटफिटर पर भी सेल लगी हुई यूनिक कलेक्शन थी। आउटफिटर पर आई, यहाँ पर बहुत खूबसूरत जंप सूट थे और कॉर्ड सेट्स थे। तो उसके बाद जो है हम खाना खाने के लिए गए, क्योंकि भावलपुर में शायगान होटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनकी चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो
मेन्यू चेक किया, मेन्यू में जो है वो मैंने बारबेक्यू किया और साथ जो है वो बोनलेस चिकन कढ़ाई कर ली, जो कि इनकी स्पेशल रेसिपी थी। शायगान होटल का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इनकी जो कढ़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं कहती हूँ ऐसी कढ़ाई तो आपने कहीं भी खाई नहीं होगी। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन की कढ़ाई थी, साथ जो है वो रोगनी नान थे और रोटियां थी, सैलेड था, रायता था। तो हमने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। शायगान होटल की बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में खुल गई हैं। शरीफ हो, लाहौर हो, भावलपुर में भी इनकी ब्रांचेस हैं और इनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बारबेक्यू में भी मैंने कुछ कबाब वगैरह मंगाए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रहे थे। अब मैं तुम लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी। तो ये लोन का ड्रेस मैंने परचेज़ किया था, जो कि 2 पीस ड्रेस था और जेलबरी का था। इसके प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल थे, 760 रुपीज़ का मुझे ये 2 पीस मिला था। इसके साथ जो है वो खादी नेट का दुपट्टा था और साथ जो है 2.5 मीटर इसकी शर्ट थी। अगर आप चाहें तो यही सेम प्रिंट आप जेलबरी की वेबसाइट से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ सस्ते सस्ते से कपड़े शेयर करूं जो कि हमारे आम लोगों के लिए अफोर्डेबल हों और ताकि वो आसानी से बना सकें। पाकिस्तानी सूट में तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी है और कलेक्शन है ना कि आपका दिल करता है कि ये भी ले लूं और वो भी ले लूं। तो इस ड्रेस पर मैं सोच रही हूँ कि कोट सेट बनवाया जाए और मैं इसके साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेलिंग तुम लोग देखोगे कि मैंने ये ड्रेस किस तरह से रिक्रिएट किया। तो इस पर जो है वो तमाम शर्ट पर फ्लोरल प्रिंट था, जो मोस्टली फ्लावर्स के कलर्स थे वो पिंक था। तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ बीच कलर की या फिर टी पिंक ट्राउजर बनवा दिया जाए। इसके दामन पर जो है ये बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर दिया गया था। आप इस बॉर्डर को जो है वो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, नेकलाइन पर भी कर सकते हैं, दामन पर, स्लिट्स पर, आर्म्स पर, इट इज़ अप टू यू। चाहें तो इसको ट्राउज़र पर भी लगवाया जा सकता है। मैं इसकी स्टाइलिंग जो है वो डिफरेंट करूँगी, पहले जो है वो किसी ने नहीं की होगी। इस तरह के जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं आप उनको जो है वो डेली रूटीन में भी पहन सकते हैं, हल्की सी मीनाकारी करके आप इनको पार्टीज पर भी पहन सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ दुपट्टा शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं कि खादी नेट का दुपट्टा है और ये ऐसा दुपट्टा है कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। दुपट्टा जो है इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और इसके ऊपर जो है वो नेट बनी हुई थी। ये इस तरह की नेट नहीं थी कि जो है वो हार्श हो, चुभने वाली हो, बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और इसके जो कलर्स थे वो भी काफ़ी वाइब्रेंट्स कलर थे, पेस्टल कलर्स थे। इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रेस तो मैंने परचेज कर लिया था, अब बारी आती है उसके साथ लेसिस लेने की और थोड़ी मीनाकारी करने के लिए। तो मैं पहुंच गई लेसिस वाली शॉप पर। यहाँ पर इंडियन लेसिस और पाकिस्तानी लेसिस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और शीशे के फ्लावर्स बने हुए थे। इंडियन स्टाइल की आपको यहाँ से हर लेस मिलेगी। तो मैंने जो है ये बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस में वाइट कलर की लेस ली थी। वाइट और ब्लैक कलर की लेस को हर सूट पे लगवा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस की लेस जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये लेस जो है मैंने तकरीबन 3.5 गज ली थी, जो कि नेकलाइंस के लिए थी और आर्म्स के लिए थी। दामन पर जो है वो मैंने थोड़ी सी कटवर्क की डिज़ाइनिंग करवानी थी, जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लेस है और इस पर सीक्वेंस में सितारे लगे हुए हैं। और इस लेस को अगर आप चाहें तो दामन पर भी लगा सकते हैं, नेकलाइन पर भी लगवा सकते हैं और आर्म्स पर भी लगवा सकते हैं। इस तरह की हल्की फुल्की सी जो लेसेस हैं वो समर के कपड़ों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और लेसिस लगने से ना आपके सूट में एकदम से ना जान आ जाती है। कोई भी ड्रेस हो ना तो उसके ऊपर जब तक कोई मीनाकारी ना की जाए ना तो वो इतना उसका लुक खिल कर नहीं आता। तो ये लेस जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी दराज के एक पेज से। तो
अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ एक इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस में लेस थी और ये थोड़ी चौड़ी बॉर्डर में लेस थी। इस तरह की लेस को चाहे तो आप सिंपली दामन पर लगवा लें या सिंपली आर्म्स पर लगवा लें, हैवी एम्ब्रॉयडरी जैसे आजकल चल रही हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दूंगी और यूनिक स्टाइल दूंगी। तो इस लेस को जो है मैंने दामन पर लगवाना है, बट वी स्टाइल में इसको मैं दामन पर लगवाऊंगी, ताकि जो है वो दोनों साइडों पे जो कॉर्नर्स हैं उस पर जो है इसकी मैं सेटिंग करने वाली हूँ। और मैं इसका तुम लोगों के साथ जो है वो रफली स्केच भी शेयर कर देती हूँ कि मैं ये किस तरह से अपने ड्रेस को लगवाने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरह से जो है मैं कॉर्नर्स में लेस को लगवाऊंगी। और ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना कट वर्क की, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होगी, स्कैल्प करवा दूंगी इसको, ताकि ये जो है बहुत खूबसूरत लगे। तो दोनों साइडों पर कॉर्नर्स में इसको लेस लगवा दूंगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको निकलवा दूंगी। इस तरह की जो लेसेस होती हैं आप पिको वालों से या एम्ब्रॉयडरी करने वालों को दे सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पैच करके दे देते हैं कि इस तरह की जो फैशन पट्टी या लेसेस होती हैं एम्ब्रॉयडरी वाले बहुत अच्छे उनको ड्रेसेस पे लगा देते हैं, जो कि स्टिच होने के बाद जो है बिल्कुल रेडीमेड ड्रेस का लुक दे रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है और ये ड्रेस रिक्रिएट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और डिज़ाइनर ड्रेस लगने वाला है। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच शॉपिंग चैलेंज है। अब ये ड्रेस जो है वो मैं दर्जी के पास भेज देती हूँ और देखते हैं कि दर्जी जो है वो इसी तरह स्केचिंग के मुताबिक इस ड्रेस को सीता है या नहीं, और ये मेरा ड्रेस का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होता भी है या नहीं। तो अगली वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेलिंग ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस तुम लोगों के साथ शेयर करती रहूं। अच्छा, ये जो लेस है ना, इसके मैंने प्राइस बता दूं, ये लेस जो है मैंने 350 रुपीज़ में ली थी और जो सीक्वेंस में जो लेस ली थी वो 250 रुपीज़ पर यार्ड ली थी और मैंने वो तकरीबन 1.5 यार्ड लेस जो है वो ली थी। और अगर आप देखो कि कोई होल सेल की शॉप है जहाँ से ब्रांडेड लेसेस के लेफ़्ट ओवर मिलते हो तो वहाँ से ले लो।